नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ जैस्मिन शर्मा। इस वीडियो में हम बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की और किस तरह से आर्थिक संकट से पाकिस्तान जूझ रहा है और अब IMF ने भी पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। यानी पाकिस्तान को लेकर साफ शब्दों में ये कहा जा सकता है कि कंगाली में आटा गीला। पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से दुनिया भर में आर्थिक संकट और अंतर्राष्ट्रीय कर्जदारों की कठोर शर्तों के लिए ही चर्चा में है। उसकी अर्थव्यवस्था कर्ज की बैसाखी पर टिकी है और जब भी डूबने का खतरा बढ़ता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF समेत कई संस्थाएं उसे डूबने से बचाने के लिए अरबों डॉलर का कर्ज भी दे देती हैं। इसी बीच पाकिस्तान का दुनिया के सामने एक बार फिर नई पोल खुल गई है और उसकी फजीहत का तगड़ा सबब बन गई है। IMF ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। वजह है 11 अरब डॉलर के ट्रेड डेटा में गड़बड़ी। इस घटनाक्रम ने पाकिस्तान की पहले से हिली हुई अर्थव्यवस्था को नई मुश्किलों में डाल दिया है और वैश्विक स्तर पर उसकी पारदर्शिता पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। पाकिस्तान के आर्थिक हालात इस कदर खराब हैं कि महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार फिसल रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार डामाडोल है। देश की राजधानी इस्लामाबाद हो या बंदरगाह शहर कराची, सभी जगहों पर नौकरी, विकास और बुनियादी जरूरतों का संकट महसूस किया जा सकता है। यहाँ तक कि दैनिक इस्तेमाल की चीजें भी विपरीत हालात का शिकार है। ऐसे में पाकिस्तान सरकार वैश्विक संस्थाओं के द्वारा बार बार खटखटाने को मजबूर है। IMF के साथ उसकी डीलें आए दिन विवादों में रहती हैं, मगर ताज़ा विवाद जितना बड़ा है उतना ही शर्मनाक भी। दरअसल मामला तब खुला जब पाकिस्तान ने IMF को वित्तीय वर्ष 2023-24 और 22-23 के लिए अपना ट्रेड डेटा सौंपा, लेकिन IMF को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ी है। जांच शुरू हुई तो पाकिस्तान सिंगल विंडो यानी कि PSW के जरिए घोषित किए गए आयात के आंकड़ों और पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड यानी कि PRAL द्वारा दिए गए आंकड़े आपस में मेल नहीं खा रहे थे। 2023 और 24 के आंकड़ों में करीब 5.1 अरब डॉलर और 2022-23 में 5.7 अरब डॉलर, कुल मिलाकर करीब 11 अरब डॉलर यानी कि 92,400 करोड़ रुपए का फर्क था। ये रकम इतनी बड़ी है कि उससे पाकिस्तान जैसे मुल्क के साल भर के आयात निर्यात संतुलन में भारी बदलाव आता है। अब पाकिस्तान की खिंचाई केवल IMF तक सीमित नहीं रही। पूरी दुनिया में ये सुर्खियां बनने लगी कि एक देश अपने डेटाबेस और कर्जदार संस्थानों को गुमराह कैसे कर सकता है। IMF के सख्त रवैये के बाद पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय और विशेष तौर पर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी कि PBS पर सवाल उठे हैं। IMF ने दो टूक शब्दों में पाकिस्तान से पूछा है कि आखिर 11 अरब डॉलर के ट्रांजैक्शन का पूरा ब्यौरा क्या है। साथ ही IMF ने यह भी कहा है कि वो पाकिस्तान की तरफ से आने वाले किसी भी डेटा को सत्य नहीं मानेगा जब तक वो सार्वजनिक नहीं कर दिया जाता। खास बात यह भी है कि पाकिस्तान को अपनी गलती मानने के लिए मजबूर होना पड़ा है। IMF के दबाव के चलते PBS ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया कि उनके आंकड़ों में गंभीर खामियां हैं। पाकिस्तान ने IMF को सफाई में ब्यौरा दिया और माना कि दर्ज किए गए आयात के आंकड़े सटीक नहीं थे। कुछ ट्रांजैक्शंस दरअसल डेटा कंप्लाइंग में गायब हो गए थे। खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी सफाई देनी पड़ी। पाकिस्तान सरकार और उसके आर्थिक विशेषज्ञ अब बचाव की मुद्रा में हैं। कई मंत्री ये कहने लगे हैं कि कर्ज के बोझ को घटाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि पाकिस्तानी करेंसी और सरकारी रिकॉर्ड की विश्वसनीयता बुरी तरह हिल चुकी है। IMF ने पाकिस्तान को सिर्फ मौखिक हिदायत नहीं दी, बल्कि सख्त आदेश जारी किया है कि वो ट्रांजैक्शन डेटा को सार्वजनिक करें और अपनी कर्ज की कुल योग का पारदर्शी हिस्सा दें। IMF के निर्देश पर पाकिस्तान मजबूर होकर अब पुराना डेटा अपडेट कर रहा है। ये तथ्य भारतीय, अमेरिकी और यूरोपीय आम मीडिया में सुर्खियां बना हुआ है। पाकिस्तान के सरकारी रिकॉर्ड्स मानकों की कसौटी पर पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं और ये झटका कहीं ना कहीं IMF के लिए भी है, जो समय समय पर पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आ जाता है, ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान अपने पैसे को, अपनी माशियत को किस तरह से आतंकवाद के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करता है। यही नहीं, पाकिस्तान में डेटा मैनिपुलेशन की ये घटना उसकी राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक कमजोरी की गवाही भी देता है। एक और खाद्य पदार्थों, ऊर्जा, दवाओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। दूसरी ओर सरकारी मशीनरी अर्थव्यवस्था का सही लेखा जोखा तक नहीं संभाल पा रही। लगातार घटती विकास दर, बढ़ती बेरोजगारी, निवेशकों का पलायन और भ्रष्टाचार के आरोप इस चेहरे पर परत दर परत उजागर हो रहे हैं। इस विवाद ने IMF के साथ पाकिस्तान के रिश्तों को भी जटिल बना दिया है।
IMF जैसी संस्था उठाए गए हर कदम की निगरानी करती है ताकि कर्ज लेने वाला देश वाकई नियमों का पालन करे और नया कर्ज व्यवस्था की कमजोरी पर आधारित ना हो। मगर पाकिस्तान की कारगुजारियों ने न केवल IMF बल्कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं का भरोसा भी डगमगा दिया है। संपत्ति छिपाना, फर्जी आंकड़े देना, साल दर साल डेटा भरने में मनमानी पाकिस्तान की पुरानी नीति रही है, मगर अब विश्व मंच पर खुलकर सामने आ चुका है। पाकिस्तान के खराब आर्थिक हालात और IMF का दबाव पाकिस्तानी जनता के लिए घोर संकट का कारण बनता जा रहा है। महंगाई नियंत्रण के लिए लागू सख्त फैसलों का सबसे बड़ा असर गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी मुहाल हो चुकी है, जबकि सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार, गैर जिम्मेदारी और राजनीतिक अस्थिरता में डूबा हुआ है। आर्थिक रूप से तंगहाली का आलम यह है कि सरकार को विदेशों में युवा देश का भविष्य बेचने तक की नीति अपनानी पड़ी है। कई साल पहले पाकिस्तान सरकार ने शिक्षित नौजवानों को बार बार कहला भेजा कि वो लेबनान, कतर या खाड़ी देशों में काम तलाशें और मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए पैसे भेजें। अब एक बार फिर पाकिस्तान का पर्दाफाश सिर्फ बाहरी कर्जदारों के सामने नहीं बल्कि अपने ही नागरिकों के लिए भी नई बेचैनी लेकर आया है। IMF की फटकार का असर पाकिस्तान की ब्याज दरों, निवेश, शासन की पारदर्शिता और विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति पर देखने को मिलेगा। भरोसा हिलने के बड़े आर्थिक नतीजे होते हैं, यानी नई शर्तें, कठोर ब्याज और निवेशकों का भागना। अगर पाकिस्तान आगे भी डेटा हेरी फेरी से बाज नहीं आया तो भविष्य में उसके ऊपर कर्ज के दरवाजे पूरी तरह बंद हो सकते हैं और आर्थिक संप्रभुता का सपना भी टूट सकता है। ये मामला सिर्फ 11 अरब डॉलर के आंकड़ों की हेराफेरी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की नीति, शासन, समाज, विश्व मंच पर उसकी साख की असलियत को भी उजागर करता है। अब उसके पास जनता को जवाब देने के लिए शब्द कम और सफाई ज्यादा बाकी है। IMF ने पाकिस्तान को सिर्फ मौखिक हिदायत नहीं दी बल्कि सख्त आदेश जारी किया है कि वो ट्रांजैक्शन डेटा को सार्वजनिक करे और अपनी कर्ज की कुल योग का पारदर्शी हिस्सा दे। IMF के निर्देश पर पाकिस्तान मजबूर होकर अब पुराना डेटा अपडेट कर रहा है। ये तथ्य भारतीय, अमेरिकी और यूरोपीय आम मीडिया में सुर्खियां बना हुआ है। पाकिस्तान के सरकारी रिकॉर्ड्स मानकों की कसौटी पर पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं और ये झटका कहीं ना कहीं IMF के लिए भी है, जो समय समय पर पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आ जाता है, ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान अपने पैसे को, अपनी माशियत को किस तरह से आतंकवाद के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करता है। यही नहीं, पाकिस्तान में डेटा मैनिपुलेशन की ये घटना उसकी राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक कमजोरी की गवाही भी देता है। एक और खाद्य पदार्थों, ऊर्जा, दवाओं की कीमतें आसमान छू रही हैं, दूसरी ओर सरकारी मशीनरी अर्थव्यवस्था का सही लेखा जोखा तक नहीं संभाल पा रही। लगातार घटती विकास दर, बढ़ती बेरोजगारी, निवेशकों का पलायन और भ्रष्टाचार के आरोप इस चेहरे पर परत दर परत उजागर हो रहे हैं। इस विवाद ने IMF के साथ पाकिस्तान के रिश्तों को भी जटिल बना दिया है। IMF जैसी संस्था उठाए गए हर कदम की निगरानी करती है ताकि कर्ज लेने वाला देश वाकई नियमों का पालन करे और नया कर्ज व्यवस्था की कमजोरी पर आधारित ना हो। मगर पाकिस्तान की कारगुजारियों ने न केवल IMF बल्कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं का भरोसा भी डगमगा दिया है। संपत्ति छिपाना, फर्जी आंकड़े देना, साल दर साल डेटा भरने में मनमानी पाकिस्तान की पुरानी नीति रही है, मगर अब विश्व मंच पर खुलकर सामने आ चुका है। पाकिस्तान के खराब आर्थिक हालात और IMF का दबाव पाकिस्तानी जनता के लिए घोर संकट का कारण बनता जा रहा है। महंगाई नियंत्रण के लिए लागू सख्त फैसलों का सबसे बड़ा असर गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी मुहाल हो चुकी है, जबकि सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार, गैर जिम्मेदारी और राजनीतिक अस्थिरता में डूबा हुआ है। आर्थिक रूप से तंगहाली का आलम यह है कि सरकार को विदेशों में युवा देश का भविष्य बेचने तक की नीति अपनानी पड़ी है। कई साल पहले पाकिस्तान सरकार ने शिक्षित नौजवानों को बार बार कहला भेजा कि वो लेबनान, कतर या खाड़ी देशों में काम तलाशें और मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए पैसे भेजें। अब एक बार फिर पाकिस्तान का पर्दाफाश सिर्फ बाहरी कर्जदारों के सामने नहीं बल्कि अपने ही नागरिकों के लिए भी नई बेचैनी लेकर आया है। IMF की फटकार का असर पाकिस्तान की ब्याज दरों, निवेश, शासन की पारदर्शिता और विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति पर देखने को मिलेगा। भरोसा हिलने के बड़े आर्थिक नतीजे होते हैं, यानी नई शर्तें, कठोर ब्याज और निवेशकों का भागना। अगर पाकिस्तान आगे भी डेटा हेरी फेरी से बाज नहीं आया तो भविष्य में उसके ऊपर कर्ज के दरवाजे पूरी तरह बंद हो सकते हैं और आर्थिक संप्रभुता का सपना भी टूट सकता है।
ये मामला सिर्फ 11 अरब डॉलर के आंकड़ों की हेराफेरी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की नीति, शासन, समाज, विश्व मंच पर उसकी साख की असलियत को भी उजागर करता है। अब उसके पास जनता को जवाब देने के लिए शब्द कम और सफाई ज्यादा बाकी है।